अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दिया है, दिखाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से AP बनाती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। एक नंबर में जैसे कि दिया है AN बराबर 3 + 4N और 2 नंबर में दिया AN इक्वल टू बराबर 9 - 5N। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताया है कि टोटल जो पद है वो 15 पदों का योग ज्ञात करना, 15 पद है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को AN बराबर 3 + 4N जो कि दिया है। तो अगर हम N का वैल्यू अगर हम इसको पुट करते हैं, यहाँ N का वैल्यू अगर हम प्रत्येक स्थिति में रखते हैं, N बराबर 1 रखते हैं, 2 3 4 डॉट डॉट और N तक रखने पर अगर हम तो AP हमारा बनता है श्रेणी, तो श्रेणी बनता है यानी कि AP बनता है, श्रेणी बनता है। इसमें से बात करें एक रखें, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहे N का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो प्राप्त होता है 3 + 4N। तो N का हमने वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये N के 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 के 4, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 7 प्राप्त। तो ये AP में हम पहला पद जो हो जाएगा और 7 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर इसकी जगह पर अगर फिर मिटा के हम अगर 2 रखते हैं, ये 2 रखते थे, 8 हो जाता है, 8 8 और 3 11, तो ये टोटल हमारा 11 हो जाएगा। तो फिर 11 हो जाएगा। इसी प्रकार हम फिर से बढ़ते जाएंगे। अगर फिर से 3 रखते हैं, 3 तो 3 प्राप्त होती है और 3 12 हो जाएगा, 12 12 3 15, तो ये 12 5 4 3 12 12 3 15, तो ये 15 हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो इसी तरह से अगर हम दूसरा अगर लेते हैं तो 4 तो 4 4 16 3 19 हो जाएगा, डॉट डॉट। अगर nवां पद हमें निकालना है तो n का जो वैल्यू जो हो जाएगा 3 + 4N और इसका जो सर्वांतर निकलेगा, सर्वांतर, तो इसका जो AP ये जो टोटल जो है ना उसका AP बनाते हैं, ये टोटल AP बनाते हैं, एक AP है जिसका सर्वांतर अंतर 4 है। इसका सर्वांतर हम बात करें तो ये 4 निकलेगा इसका सर्वांतर। तो यहाँ सर फिर हम चलें तो A का वैल्यू अगर फिर से लिया जाए तो ये 7 है और D का वैल्यू, चलते हैं हम डिटेल लिख देते हैं। ये सर्वांतर, अगर हम सर्वांतर निकालते हैं, अंतर D का वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता है कि पहला दूसरा पद घटा पहला पद होता है A2 - A1। तो A2 का वैल्यू दिया है 11, 11 में अगर हम 7 घटाते हैं तो 4 प्राप्त होता है। और जो टोटल N का जो वैल्यू दिया है 15 दिया है, N का जो वैल्यू दिया है 15 दिया है और इनका वैल्यू, तो हमें निकालना है कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पद, तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला है SN बराबर N/2 2A + N-1 AD होता है। तो N का वैल्यू तो हमें पता है कि 15 दिया है और 2 का 2 गुना A का वैल्यू जो 7 दिया है प्लस N का वैल्यू 15 है -1, D का वैल्यू तो 4 निकल आया है। अब उसी तरह से अगर हम राइट हैंड करते हैं, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं थोड़ा, तो अगर हम इसमें से 15 का 15 रहने देते हैं, 15/2 और 7 दूनी 14 प्लस, और इसको हम माइनस करते हैं तो 14 गुना 4। तो इस हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा साइड बढ़ते हैं।
इसी का नीचे अगर हम बात करें तो 15/2 और 14 जोड़ 14 चौका 56, 14 चौका 56, तो 15/2 और जो ऐड करेंगे तो 0, 6 और 1 7, तो 2 1 2, 35 बार में 70, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुना 35, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 15 25 75, 7 15 3 45, 45 और 7 52, 225, इसका योग आ रहा है 225। तो ये इसका आंसर जो होगा यही होगा, 225 होगा। इसका आंसर 225 होगा। अब चलते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये दिख नहीं कम रहा है, इसलिए इसको हम ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं, बराबर दे करके इसी को हम साइड बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम 15 गुना 35 करते हैं तो 15 25 75, 7 और 15 3 45 और 7 52, ये आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टेन का क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि दिया है 2 नंबर, जैसे कि दिया है an बराबर 9 माइनस 5n, तो n का अगर हम वैल्यू फिर से अगर पुट करते हैं तो प्राप्त एक प्राप्त दो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट n तक हम इसको प्राप्त करते हैं ना, रखते हैं, रखने पर अगर हम रखते हैं तो प्राप्त होता है, यानी कि श्रेणी प्राप्त होगी। अगर हम फिर से अगर ए एन बराबर 9 माइनस 5n रखते हैं, अगर हम 9 का 9 माइनस 5 का 5, अगर n का वैल्यू हम 1 रखते हैं, 1, तो प्राप्त होता है 9 माइनस 5, तो बराबर होगा 4। अगर फिर से अगर 4 प्राप्त होगी तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, और फिर से अगर हम 2 यहाँ से रखते हैं तो क्या हो जाएगा 10, तो ये प्राप्त होगी -1, तो यहाँ पर फिर -1 लिख देंगे। आप बात करें तो फिर यहाँ करा हम n का वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, तो 15 में 9 जाने पर यहाँ 6 बचेगा, -6, तो यहाँ -6 होगी। अगर फिर से अगर हम यहाँ पर n के जगह में फिर 4 रखते हैं तो 20, यहाँ पर 20 होगी, 20, तो 20 में 9 जाने पर बचेगा 11, तो यहाँ पर 11 -11 दे देंगे। वैसे ही डॉट डॉट करके अगर nवां पद लिखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9 माइनस 5n, ये ब्रैकेट में डाल रहे हैं, ठीक है, ये प्राप्त होगी। और इस तरह से एपी बनाते हैं, एपी में है जिसमें इसका सर्वांतर हम बात करें तो दूसरा पद अगर पहला पद घटाते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है, दूसरा में से पहला पद अगर हम माइनस करते हैं तो हाँ, एक अगर हम 5 में 9 में 5 जाने पर 4, ठीक, अब फिर 9 में से 2 10, तो 1, हाँ ये माइनस में नहीं है, ये है जो है ये प्लस में, तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं फिर, और जैसे कि इसका हम बात करें तो जिसमें सर्वांतर इसका हम बात करें तो ये दूसरा पद में पहला पद अगर हम माइनस करते हैं तो ये -5 बचता है, तो क्या होगा -5 है, -5 होगा। तो हम ये बात करें तो पहला पद जो दिया है 4 है, और यहाँ डी का वैल्यू हम निकालते हैं सर्वांतर, तो ये दूसरा -1 और -4, ये प्लस में है तो ये माइनस होता है, हम डायरेक्ट करते हैं 4, ये यहाँ A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू जो दिया है -1 दिया है, और माइनस का है इसलिए माइनस दे देंगे 4 का 4,
तो ये टोटल हमारा जो डी का वैल्यू आ जाएगा -5 आ गया, जैसे कि हमने 5 पहले ही लिखा है। और एन का वैल्यू तो पता ही है कि ये जो दिया है कि 15 पद है, तो एन का जो वैल्यू दे रखा है 15 है। तो अगर हम एस एन अगर निकालते हैं, एस एन बराबर तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन ए डी इसका फॉर्मूला है। तो इसीलिए एन का वैल्यू 15 बचे 2 और 2 इंटू ए का वैल्यू जो दिया है -4 दिया है, सॉरी, क्योंकि 4 हुआ है, 4 प्लस और एन का जो वैल्यू दिया है 15 -1 और डी का जो वैल्यू आया, डी का वैल्यू आया -5 है, -5। तो एक हम ब्रैकेट में इसको भी डाल देते 5 और 5 का 15 का 15 15 बचे 2 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा प्लस इसमें से प्लस 14 इंटू 5, ये 15 बचे 2 8 माइनस 4 पंचे 70 आता है। अब फिर से हम राइट हैंड साइड में थोड़ा बढ़ते हैं। अब 15 का 15 बचे 2 गुना, अगर ये 70 में से 2 जाता है तो बचता है 62 -62। अब 2 तिया 6 2 1 2, ये माइनस में प्राप्त होगी, इसीलिए 15 गुना -31 को गुना हम करते हैं, 31 को गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 15 1 15, एक बच गया 15 3 45 45 अरे 46, तो -465 आ रहा है। 465, तो हम बात करें तो ये 465, तो ये 465 इसका आंसर होगी, 465 इसका है। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में बताया है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 पद अगर हम बात करें तो 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो ये 4 -465 प्राप्त होगी, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर होगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि दिया है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात करें। तो इसमें हम बात करें जो कि दे रखा है, चूंकि क्या दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो हम बात करें तो इसमें बताया है कि s1 ज्ञात करना है। तो S1 अगर हम ज्ञात करते हैं, S का वैल्यू 1 का निकालते हैं, S1 जैसे कि S1 निकालते हैं तो S1 जब निकालेंगे तो 4n का जो वैल्यू जो दे रखा है 1 है, तो 1 पुट कर देंगे और माइनस का माइनस और n का 1 स्क्वायर होगा। तो इसको हम बात करें तो 4 का 4 का 1 पर करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 होगा, 4 और -1, एक को जब स्क्वायर एक को एक बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा अब 4 में से 1 जाएगा तो 3 प्राप्त होगा। उसी तरह से हम बात करें तो ये अर्थात एस जो है इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद S1 जो होगा 3, इसका आंसर होगा। अब चलते फिर से बोला है कि प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 2 पद, तो हमें S2 फिर से निकालना पड़ेगा। अब प्रथम 2 पदों का योग अगर फिर से निकालते हैं तो हम यहाँ पे प्रथम 2 पद बोला है यानी कि S2 निकालने बोला है, S2। तो अगर हम 2 निकालते हैं तो इसमें से जी दिया है, फॉर्मूला दिया है कि 4 का 4 है और S2 n का वैल्यू 2 रखते हैं और माइनस n का वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर कर देते हैं, तो प्राप्त होता है 4 दूनी 8 माइनस अगर 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा, 2 दूनी 4, तो प्राप्त हो रहा है। अगर हम ये 8 में 4 जाएगा तो 4 प्राप्त होगी, ये इसका आंसर होगा। जो 2 नंबर का बोला है कि प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए तो इसका 4 आंसर होगा। अब दूसरा पद क्या होगा, अब दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद है तो दूसरा पद अगर हम निकालते हैं तो होता है, दूसरा पद अगर निकालते हैं तो बराबर होता है
S2 माइनस S1 दूसरा पद, तो S2 का वैल्यू निकल गया 4 है, माइनस S1 का वैल्यू निकला है 3 है, 3, तो इसको प्राप्त होगा 1, ये इसका होगा आंसर। अब ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद याद करना है। तो तीसरा पद अगर हमको निकालना है, तो तीसरा पद अगर हम s का फिर से हम तीसरा पद यानी कि S3 अगर निकालते हैं S3 का, तो S3 निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है, जैसे कि फॉर्मूला दे रखा है, चलते हैं फिर से एक बार लिख लेते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो 4 का 4 हम लिख देंगे और n का जो वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 इसमें पुट कर देंगे और माइनस का माइनस, और n का वैल्यू फिर से दिया, n दिया है, n है n, तो n की जगह पर अगर हम 3 को पुट रखते हैं, 3 स्क्वायर, तो हमें प्राप्त होता है 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 9, तो प्राप्त होगी हमें 3 प्राप्त होगी, 3 तिया 9, ये 3 प्राप्त होगा। तो तीसरा पद है, तो तीसरा पद हमारा इसी प्रकार तीसरा पद निकालना था, तो तीसरा हमारा इसका तीसरा पद निकल गया। अब चलते फिर से बोल रहा है 10वां पद याद कीजिए। तो तीसरा पद, तो तीसरा पद अगर हम निकालना है, दूसरा पद निकालना था, अब तीसरा पद निकालने के लिए हमें फिर से होगा, तीसरा पद अगर निकालते हैं हम, तो ये होगा, जैसे कि तीसरा पद जो दिया है, तो तीसरा पद अगर हम तीसरा पद यहाँ की दूसरा पद हमने निकला 1 है, उस तरह से तीसरा पदों का योग हमारा निकला, तीसरा पदों का योग जो कि निकला वो 3 है। अगर हम तीसरा पद फिर से निकालते हैं, तीसरा पद, अगर तीसरा पद निकालते हैं तो S3 माइनस S2, तो S3 का वैल्यू निकला है 3 निकला है, और 1, S2 का जो वैल्यू निकला है S2, S2 का वैल्यू निकला है माइनस यानी कि 4, तो ये माइनस है तो माइनस 4 कर देंगे, तो एक अगर 4 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 प्राप्त होता है, 1 इसका आंसर होगा। आप फिर पूछा है कि प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 10 पद फिर से निकालना है, तो हमें 10 पद में 10वां पद का योग हमें निकालते हैं 10वां पद, तो प्राप्त होता है 10वां पद, अगर 10वां पद का योग निकालते हैं, का योग तो हमें प्राप्त होगा, जैसे कि फॉर्मूला दे रखा है, 4 n का वैल्यू अगर हम 10 पुट कर देते हैं, माइनस 10 को स्क्वायर करते हैं, 10 चौक 40, 10 चौक 40 और माइनस 100 यानी कि 10 100, तो प्राप्त होता है माइनस 60 प्राप्त होता है। अगर फिर 9वां हमें निकालना पड़ेगा, 9 का, क्योंकि हमें तीसरा पद में 10वां पद में, तो 9वां पद हमें माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए फिर 9वां पद अगर हम निकालते हैं, 9वां पद का योग तो बराबर प्राप्त होगी 4 गुना 9 माइनस 9 81, 9 स्क्वायर, तो 9 चौक 36 माइनस 9 81, तो हमें प्राप्त हो रहा है 9वां पद 81 में 9 जाने पर 5, 11 में 6 5, यहाँ बचे 7, 7 में 3 4 45 यानी कि माइनस 45। तो 10वां पद अगर हम निकालें, अगर 10वां पद अगर हम निकालते हैं तो प्राप्त होता है, जगह हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए हम इसको मिटाते हैं। अगर हम, तो ये कितना होगा, 11 में 6 5 और 7, 7 में 1 4, 45, माइनस 45 निकल गया, माइनस 45, हमारे पास जगह नहीं, इसीलिए हम बात करें तो फिर ऊपर की ओर चलते हैं। तो तो इसमें प्राप्त करना है, यानी कि बताया है कि 9वां पद जो दिया है 60 निकल गया, और 10वां पद 60 निकल गया, और 9वां पद जो है 45 निकल गया,
तो अगर बात करें तो 10वां पद का हमें निकालना है 10वां पद, तो प्राप्त होगा 10वां पद बराबर, तो हम 10वां पद है S10 माइनस S9, तो S10 का जो वैल्यू निकला S10 का है तो ये -60 निकला, -60, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ फिर -45 दिया है तो -45 कर देंगे। तो जब इसका हम माइनस करते हैं तो -60 और प्लस 45, तो प्राप्त होगा -15, 10वां पद हो गया -15। अब चलते हैं, इसमें से बताया फिर से है, क्वेश्चन में बताया था कि फिर nवां पद ज्ञात करना था, nवां पद, तो nवां पद अगर हम ज्ञात करते हैं तो प्राप्त होगा nवां पद निकालना था, तो हमने फॉर्मूला पता है कि nवां पद निकालना है, तो nवां पद में जिस तरह से हमने फॉर्मूला लगा S10 माइनस S9, तो इसमें होगा Sn माइनस Sn-1, क्योंकि यहाँ पर 10 जो दिया है तो हमने n दिया है, अगर 9 दिया है तो क्योंकि तो ये n में -1 करना पड़ेगा तब तो होगा, इसीलिए इसमें हम Sn का जो वैल्यू जो दे रखा है, क्या दिया है Sn का वैल्यू, हाँ n का वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर, Sn का वैल्यू, तो Sn का वैल्यू है 4n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, इसको ब्रैकेट में भी डालेंगे। Sn का जो वैल्यू है, अगर हम इसको भी अगर है तो बात करें तो इसको भी हम इसमें से ब्रैकेट में डाल सकते हैं, इसको ब्रैकेट में, तो n का अगर हम वैल्यू बैठा रहे हैं, इसीलिए अगर 4 है तो 4 हम लिख देते हैं, n का वैल्यू हम बात करें तो क्या बैठा रहे हैं, तो n-1, और माइनस का माइनस फिर n है, इसलिए n-1, तो इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये n स्क्वायर बोला है इसलिए होल स्क्वायर इसको करना पड़ेगा। अब चलते हैं, क्योंकि फिर से इसके नीचे वाला हमें मिटाना होगा। अब 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अगर 4n, अगर ये माइनस का अभी रहने देते हैं इसको, और -4 माइनस, अगर हम बात करें तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसी में भी हम पुट करेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है, -2, ये का जो वैल्यू दिया n दिया, एक को गुना करें एक ही होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट हम इसको बंद कर दिए, ये बड़ी ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको। अब नीचे हम मिटाते हैं, नीचे तो इसमें दिया जो कि दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर डाल देंगे, और माइनस का माइनस है, और ये बड़ी ब्रैकेट जो है तो 4n माइनस, और यहाँ पर 4 का 4 है, ये n है, और ये 4 है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है 4, और ये 4 है, तो ये माइनस का माइनस, तो n स्क्वायर और ये 2। अब हम बात करें तो n स्क्वायर 4n माइनस, हाँ इसको हाँ माइनस करते हैं, माइनस प्लस गुना कर देते हैं, तो माइनस n स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 1, और माइनस प्लस प्लस 2n, ये ब्रैकेट हमने खत्म कर दिया। अब चलते हैं फिर से 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अगर इसमें से कट क्या रहा है, हम बात करें तो 2n और 2n, ब्रैकेट अभी रहने देते हैं, 2 और 4 और 2 6n माइनस 5, माइनस माइनस 5 और माइनस n स्क्वायर। अब बात करें तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस गुना करें तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर होगा। अब ये हम ब्रैकेट को हमने कंप्लीट कर दिया। अब तो ये कटेगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अब बच रहा है क्या, हाँ ये माइनस, क्योंकि ये 6 में अगर 4 जाता है तो माइनस 2n प्लस 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कर देते हैं इसको, तो प्राप्त होता है ये में प्राप्त होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो प्राप्त होता है इसको, तो ये माइनस में है तो ये प्लस होगा 2n, ये -5,
तो ये इसका हमारा आंसर जो एनवा पद जो होगा वो होगा ये आंसर। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि दिया है 12 नंबर की, ऐसे प्रथम 40 घन धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ये विभाज्य है, तो विभाज्य है तो हम बात करें तो जो वो संख्या पूछा गया है कि जो 6 से विभाज्य है, तो कौन सी संख्या 6 से विभाज्य हो सकती है? ये पहला संख्या 6 होगी, पहला संख्या 6 होगी, दूसरा 12 होगी और तीसरा चौथिया 18 होगा। डॉट डॉट और भी ऐसे हो सकती है। तो एन अगर आप बात करें तो एन का जो वैल्यू दिया है टोटल जो जो घन संख्या है, धन संख्या है, तो ये 40 है, एन का वैल्यू 40 दे रखा है। और तो अगर हम पहला पद अगर निकालते हैं तो पहला पद 6 निकलता है और डी का वैल्यू है A2 माइनस A1, तो हमें निकलता है कि 12 में अगर 6 घटाते हैं तो 6 प्राप्त होता है। और एन जब वैल्यू हमको ये बोला है कि 6 से विभाज्य हो उस संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो एन बराबर होता है, हम जानते हैं कि n/2 और 2a प्लस n-1 AD होता है। इसलिए एन का अगर एस का पूर्व 40 का अगर वैल्यू निकालते हैं 40/2 2 और ए का जो वैल्यू दिया है 6 प्लस एन का जो वैल्यू दिया है वो ये 40 दिया है, तो हमें 40-1 कर दें और डी का वैल्यू जो निकल गया 6 निकल गया। 20 ये हम काटेंगे तो 20 प्राप्त होगी इसकी। और जब 6 दूनी 12 प्लस 39 गुना 6 20, अब 12 का 12 और 6 नाम अगर हम 6 नाम 54, 6 नाम 54 5 छोटी 18 और 5 23 20, अगर इसको ऐड करेंगे तो 6 4 2, तो ऐड करेंगे फिर से तो 12 के 2 हाथ में 8 और 1 9 4 और 1 5 4 दूनी 4, ये 0 का 0, तो ये हमारा टोटल योग जो होगा 40 घन पूर्णांकों का 6 से विभाज्य है, तो ये 49-20 इसका आंसर होगी। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 जो कि दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम बात करें तो प्रथम पद जो दिया है 8 का गुणज है, यानी कि 8 का पहाड़ा हमें पढ़ते रहना है। 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और 8 का अगर हम 15 का पहाड़ा 8 पर पढ़ते हैं तो 120 हो जाएगा। टोटल जो है जो ए एन का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा 120। तो ए का जो वैल्यू है 8 दिया है और ए एन तो एल का जो वैल्यू दिया है 120 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं सूत्र से, क्योंकि जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 और ए प्लस एल होता है। तो यही फॉर्मूला को हमें पुट कर देना है। एन का जो वैल्यू जो दिया है टोटल जो है तो 15 है और ए का वैल्यू 8 दिया है और एल का जो वैल्यू दिया है 120 है। अब 15 को अगर हम 15 को बचे 2 और इसको हम ऐड करते हैं तो प्राप्त होता है 128। और बात करें तो है कि ये अगर अच्छा लगे जो ये मैथ तो है लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। क्योंकि इसका आपका जब भी मैं वीडियो बनाऊं ये नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और ये 15 का 15 हम जैसे कि तैसे लिख देंगे 2 और इसको जब हम पहले डिवाइड कर देते हैं ऐसे ही हो डिवाइड डायरेक्ट कर देते हैं। 2 1 है 2, 2 6 12, 2 6 8, ये 15 गुना 64, तो 15 चुके 60, हाथ में 6, 15 90 90 और 6 96। अगर टोटल जो अगर हम बात करें 15 गुणजों का योग जो होगा वो 960 होगा। तो ये इसका आंसर होगी।
तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही वीडियो आपको फिर से देखना है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।